आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको भगवान शिव के एक अत्यंत रोमांचक किस्से के बारे में बताएंगे जिसने उन्हें नीलकंठ की उपाधि दिलाई। यह कहानी है समुद्र मंथन की, अमृत और विष की उत्पत्ति की और उस क्षण की जब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष का ग्रहण किया। सदियों से चला आ रहा देवताओं और असुरों के बीच युद्ध एक बार फिर महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था। एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य के श्राप के कारण देवताओं को अपनी सारी शक्तियां खोनी पड़ी। कमजोर हो चुके देवताओं को अमृत की आवश्यकता थी जो उन्हें अमृता और खोई हुई शक्तियां वापस दिला सकता था। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का फैसला किया। मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया और वासुकी नागराज को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू हुआ और उसमें से अनेक अद्भुत चीजें निकलीं, जैसे चंद्रमा, वैदिक मंत्र और धन की देवी लक्ष्मी। लेकिन इन सब के बीच एक भयानक चीज भी सामने आई। समुद्र मंथन से निकला एक भयंकर विष जिसे हलाहल कहा जाता था। इस विष की जहरीली लहरें चारों ओर फैलने लगीं। देवता और असुर सभी भयभीत हो गए। हलाहल इतना जहरीला था कि वो पल भर में सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस विकट परिस्थिति में देवताओं और असुरों ने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव, जिन्हें विनाशक और संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है, वो ही इस विष को रोक सकते थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के हलाहल को अपने कंठ में समेट लिया, परंतु विष इतना जहरीला था कि भगवान शिव की गर्दन नीली पड़ गई। माता पार्वती ने घबराकर उनके कंठ को स्पर्श कर दिया, जिससे विष नीचे जाने से रुक गया। इस प्रकार विष भगवान शिव के कंठ में ही रह गया और उनका कंठ नीला हो गया। उसी दिन से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। हालांकि भगवान शिव ने विष को ग्रहण कर लिया था, लेकिन उसका प्रभाव उन पर भी पड़ा। उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी। इस अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। यही कारण है कि आज भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। भगवान शिव के विषपान की कथा हमें यह सीख देती है कि कठिन परिस्थिति में दूसरों के भले के लिए बलिदान का भाव कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी यह भी बताती है कि प्रेम और समर्पण किसी भी विष को भी असरहीन कर सकता है। तो दोस्तों, यह था भगवान शिव के विषपान की कथा, जिसने उन्हें नीलकंठ की उपाधि दिलाई। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप भगवान शिव से जुड़ी अन्य कथाओं को सुनना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं।